मैंने एक बार एक रत्न व्यापारी के बारे में पढ़ा था जो एक फ्ली मार्केट में घूम रहा था जहां रंग बिरंगे पत्थर और खनिज बेचे जा रहे थे। उसने एक बड़ा नीला बैंगनी पत्थर देखा जो आकार में आलू जितना था। उसे तुरंत पता चल गया कि उस पत्थर की असली कीमत वहां मौजूद किसी को भी नहीं पता थी। उसने चुपचाप वह बड़ा पत्थर $10 में खरीद लिया और फिर उसे विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाया। उसकी कीमत बढ़कर $20 लाख से भी ज्यादा हो गई। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो जानता हो कि क्या देखना है, तभी उसकी असली कीमत पहचानी जा सकी। अब मैं मानता हूं कि आप कह सकते हैं कि वह उस पत्थर को एक अलग नजरिए से देख सका। अब प्रेरित पौलुस हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भी उनके साथ मिलकर लोगों और जीवन को एक अलग नजरिए से देखें, ताकि हम उस मूल्य को महसूस कर सकें जो शायद अन्यथा छूट सकता है। अब यहां रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस अपने बारे में 4 बातें कहते हैं। वह हमें अपनी थोड़ी सी व्यक्तिगत जीवनी बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वह जीवन को एक अलग नजरिए से कैसे देखते हैं। सबसे पहले वह रोम में विश्वासियों से मिलने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा के बारे में बात करते हैं। वह यहाँ पद 13 में लिखते हैं, मैंने कई बार तुम्हारे पास आने का इरादा किया है, लेकिन अब तक मुझे रोका गया, ताकि मैं तुम्हारे बीच भी कुछ फल प्राप्त कर सकूं, जैसे अन्य जातियों के बीच किया है। देखिए, पौलुस केवल उन्हें यह पत्र भेजकर संतुष्ट नहीं है, भले ही यह पवित्र आत्मा से प्रेरित है। नहीं, वह चाहते हैं, वह अपने आत्मिक भाइयों और बहनों से मसीह में आमने सामने मिलना चाहते हैं। पौलुस व्यक्तिगत संपर्क के महत्व को समझते थे। वैसे यह घर में भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि कलीसिया में। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि औसत पिता अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिदिन केवल 37 सेकंड ही बातचीत करता है। दूसरे शब्दों में, इसमें उन्हें चर्च ले जाना या सोफे पर बैठकर टेलीविजन देखना या आप जानते हैं, खाने की मेज पर उनसे मक्खन पास करने के लिए कहना शामिल नहीं है। नहीं, 37 सेकंड आमने सामने आंखों में आंखें डालकर एक एक करके उनके जीवन में निवेश करने के हैं। मैंने कुछ समय पहले एक उपदेश में इसका उल्लेख किया था और बाद में एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसकी 7 साल की छोटी बेटी उस सभा में थी और उसने मुझे वह आंकड़ा बताते हुए सुना था। और जब वे घर पहुंचे तो उसने सच में उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है पापा, अब मेरे 37 सेकंड का समय है। खैर, पौल अपने आत्मिक बच्चों के साथ इसी तरह की व्यक्तिगत बातचीत चाहते हैं। वह चाहते हैं वह उनके जीवन में आत्मिक फल की वृद्धि, एक फसल लाने में मदद करना चाहते हैं। और वह किस तरह का फल है? खैर, यहां पौल द्वारा 2 प्रकार के फलों का उल्लेख किया गया है। एक है उद्धार का फल, यह तब होता है जब कोई मसीह में विश्वास लाता है, और दूसरा है आत्मा का फल, और यह तब होता है जब कोई मसीह में बढ़ता है। और पौल दोनों प्रकार के फल देखना चाहते हैं जब वे रोम आएंगे, लोगों के मसीही बनने का फल और उन लोगों में फल जो मसीही के रूप में बढ़ रहे हैं। अब अगला आत्मकथात्मक कथन जो पौल करते हैं वह उनके व्यक्तिगत दायित्व, उनके कर्तव्य की भावना से संबंधित है। वह यहाँ पद 14 में लिखते हैं, मैं यूनानियों और अनपढ़ों दोनों का, बुद्धिमानों और मूर्खों दोनों का आरणी हूं। वह यहाँ कह रहे हैं कि वह उन लोगों के भी ऋणी हैं जो यूनानी बोलते हैं और उन लोगों के भी जो नहीं बोलते। वे लोग अनपढ़ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पौल कह रहे हैं कि वह हर इंसान के प्रति खुद को आरणी महसूस करते हैं। वह लिखते हैं कि वह बुद्धिमानों के यानी शिक्षित लोगों के और मूर्खों या अविवेकी यानी अशिक्षित लोगों के भी ऋणी हैं। फिर से वह अपनी हर किसी के प्रति जिम्मेदारी को दर्शा रहे हैं। आप जानते हैं, कई ईसाई जीवन को इसके ठीक उलट देखते हैं। उन्हें ऋणी होने का दृष्टिकोण नहीं होता, उनके पास लेनदार का दृष्टिकोण होता है। वे खुद को किसी के प्रति कुछ भी देने वाला नहीं मानते। असल में वे सोचते हैं कि सब लोग उनके ऋणी हैं। लेकिन पौल लोगों को इस दृष्टि से देखते हैं कि वह उनके प्रति क्या ऋणी है, यानी वह उन्हें मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। अब पौल तीसरे बिंदु पर आते हैं और अपनी व्यक्तिगत उत्सुकता के बारे में बात करते हैं। उनकी जिम्मेदारी उनके लिए कोई बोझिल कर्तव्य नहीं थी। असल में यह वास्तव में एक आनंददायक अवसर था।
वह यहाँ पद 15 में लिखते हैं, मैं रोम में आप लोगों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हूं। मैं आपको बताता हूं, पॉल ने जीवन का स्रोत खोज लिया है और वह हर प्यासे को जीवनदायी जल के प्याले बांट रहे हैं। अंत में पॉल यहां अपनी व्यक्तिगत साहसिकता का उल्लेख करते हैं। वह पद 16 में लिखते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता। अब जब आप यह पढ़ते हैं तो याद रखें कि पॉल कहां जा रहे हैं। वह रोम जाने और वहां सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हैं। रोम पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह रोमन साम्राज्य में प्रति वर्ग मील सबसे अधिक मूर्ति पूजक शहर भी था। लोगों के अपने अपने पसंदीदा देवता और देवियां थीं। वे रोजाना सीजर को धूप अर्पित कर रहे हैं, जिसे वे दिव्य मानते या मानने का दावा करते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति के वहां आकर यह संदेश सुनाने से ज्यादा खुश नहीं होंगे कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है और खैर सीजर वह नहीं है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां किसी विश्वासी को मसीह के लिए खड़े होने में डर लग सकता है तो वह रोम है। उस शहर में मसीह के लिए खड़े होने के लिए साहस चाहिए। खैर, आज आपके बारे में क्या आपको भीड़ भाड़ वाले रेस्तरां में सिर झुकाकर उस भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने में शर्म आती है जिसे आप खाने वाले हैं? क्या आप स्कूल में किसी को यह बताने में हिचकिचाते हैं कि आप रविवार को चर्च में थे? क्या आपको अपनी बाइबल लेकर चलने और उसे अपने ऑफिस की डेस्क पर रखने में शर्म आती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि पौलुस सुसमाचार से शर्मिंदा क्यों नहीं है? खैर, वह हमें यहां 16वीं आयत में बताता है। सबसे पहले पौलुस कहता है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब आप देख सकते हैं कि वह यह नहीं कहता कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है या सुसमाचार को परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रदर्शन के साथ होना चाहिए। वह कहता है, सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार क्रियाशील है। सुसमाचार गतिशील शक्ति है। पौलुस लिखता है, सुसमाचार न केवल क्रियाशील है बल्कि यह परिवर्तनकारी भी है। पौलुस यहां कहता है कि यह उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अर्थात सुसमाचार लोगों को पाप, अपराध बोध और दोषारोपण से बचाता है। तो सुसमाचार कोई स्व सहायता कार्यक्रम नहीं है। यह केवल एक नई शुरुआत करने के बारे में नहीं है। यह एक नया जीवन प्राप्त करने के बारे में है। पाप मानवता की मूल समस्या है और सुसमाचार ही इसका एकमात्र उत्तर प्रदान करता है। तो फिर हम इससे कभी शर्मिंदा क्यों हों? मेरे मित्र, क्या आप उद्धार पाए हैं? क्या आपने स्वीकार किया है कि आप पापी और खोए हुए हैं? क्या आपने केवल मसीह में, जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए, विश्वास रखकर परमेश्वर के उद्धार के उपहार को स्वीकार किया है? क्या आप उसके पास आए हैं? क्या आपने उससे प्रार्थना की है कि वह आपको अपनी सामर्थ्य से छुड़ाए, आपको बचाए? जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार के माध्यम से आपके जीवन को बदलना शुरू कर देती है। तो सुसमाचार क्रियाशील है, यह परिवर्तनकारी है, और अब पौलुस जोड़ता है कि यह सार्वभौमिक है। फिर से वह यहां पद 16 में कहता है कि जो सुसमाचार हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करता है। अब पौलुस यह नहीं कह रहा कि हर कोई विश्वास करेगा। वह कह रहा है कि वह चाहता है कि हर कोई विश्वास करे। वह चाहता है कि हर कोई इसे सुने। यह सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए एक सार्वभौमिक निमंत्रण है। अब कई लोगों ने यहां पद 16 में इस वाक्यांश की गलत व्याख्या की है कि सुसमाचार पहले यहूदी के लिए है और फिर यूनानी के लिए भी। खैर, उन्होंने इसे इस तरह लिया है कि आज भी हमारी प्राथमिकता यहूदी लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने की होनी चाहिए। वैसे यह एक अच्छी सेवा है, लेकिन पौलुस यहां कालानुक्रमिक रूप से बात कर रहा है। यही वह तरीका था जिससे सुसमाचार प्रकट हुआ। यह सबसे पहले यरूशलेम में यहूदियों के पास आया। वे पहले लोग थे जिन्होंने सुना कि मसीह आ गया है। वे पहले लोग थे जिन्हें पश्चाताप के लिए बुलाया गया। वे पहले लोग थे जिन्हें उस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया गया। पौलुस का यहां तात्पर्य यह है कि सुसमाचार पहले यहूदियों के पास गया, लेकिन अब यह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के पास जा सकता है। आइए इसे सचमुच पूरी दुनिया में फैलाएं। और यही पौलुस का जीवन का जुनून है, अपने
संसार को सुसमाचार देना, जब वह व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से मिलता है जिन्हें वह जानता है और उनसे भी जिन्हें वह अभी तक नहीं मिला है। प्रियजनों, आइए इसे अपना मिशन भी बनाएं। आइए लोगों को एक नई दृष्टि से देखें। हो सकता है कि उन्हें दुनिया के फ्ली मार्केट्स में सस्ता समझा जाए, लेकिन हम उनकी शाश्वत कीमत को देखते हैं। और जब आप इसमें लगे हैं, अगर आपके घर पहुंचने पर कुछ बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना आप उन्हें 37 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय देने की योजना बनाएं। असल में उन्हें जितना संभव हो सके उतना समय दें। तो अगली बार तक प्रियजनों, जब हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर निकलेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।